हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप बहुत मज़े कर रहे हैं क्वारंटाइन के अंदर। तो काफ़ी सार्कास्टिक जोक था ये, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम परफ्यूम्स के बारे में और जानने की ट्राई करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि वाई आर आवर परफ्यूम्स सो एक्सपेंसिव, कि जो हमारे जो परफ्यूम्स हैं ये इतने प्राइसीली क्यों होते हैं, हम एक्चुअली किसके लिए पे कर रहे हैं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। And just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you. तो गाइज आज हम 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफ्यूम्स की प्राइसेस को ऊपर लेके जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज से, जो कि है आपका परफ्यूमर। सपोज आप एक कंपनी हो तो आपको फर्स्ट एक बंदा चाहिए होगा जो आपके लिए परफ्यूम बनाए। तो वो बंदा भी बहुत ज़्यादा फीस लेता है, क्योंकि आपके पूरी मार्केट का जो रेवेन्यू है, जो आपकी सेल्स हैं, वो उस परफ्यूम पे ही डिपेंडेंट होने वाली है। तो इसलिए आप चाहोगे कि आप कोई भी जो रिनाउंड अपना परफ्यूमर है उसको हायर करो। तो जैसे एल्बर्टो मोरियास जैसे जेरेमी फ्रेग्रेंस ने अपने लिए हायर करा था, तो उसके कारण भी उसके परफ्यूम की जो कॉस्ट है उसमें ऐड हो जाती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है कि आपको एक परफ्यूमर को पे करना है। उसके बाद आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, बट फिर भी उसके पीछे जो रिसर्च जाती है, क्योंकि अगर आपको एक नया फ्रेग्रेंस क्रिएट करना है तो किस कॉम्पोजिशन के अंदर अलग अलग एसेंशियल ऑयल्स मिक्स होके एक ब्रांड न्यू परफ्यूम बनाएंगे जो मार्केट में अच्छे तरीके से सेल होगा, तो उसके पीछे जो रिसर्च जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार ही सारे कंपाउंड लिए और मिला दिए और आपका परफ्यूम तैयार हो गया। तो आपके बहुत ज़्यादा ट्रायल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, उसके बाद जाके परफ्यूम बनता है। मैं मानता हूँ कि अपना जो क्लोन्स हैं, क्लोन्स में आपको एक फॉर्मूला पता होता है कि आपको एक ऐसी फ्रेग्रेंस क्रिएट करनी है, तो आपको एक रेप्लिका ही बनाना है। बट आप जब एक बिल्कुल ही नई क्रिएशन कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन लगती है, जिसके पीछे काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। तो जो सेकंड हमारा जो फैक्टर है कि वो है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। जो थर्ड चीज़ है, चलो आपके पास परफ्यूम बन गया, आपको पता है कि आपका ये केमिकल फॉर्मूला है, तो उसके बाद आ जाती है पैकेजिंग एंड बॉटलिंग। तो बॉटल्स भी बहुत ज़्यादा हमारी महंगी होती हैं। आपने देखा होगा अलग अलग टाइप की हमारी बॉटल्स होती हैं, जैसे अल्ट्रा मेल की आप देखो कितनी यूनिक टाइप की बॉटल है। अगर आपने मार्क जेकब्स का डेकाडेंस देखा है, जो एक फीमेल फ्रेग्रेंस है, उसका एकदम पर्स टाइप की बॉटल है। तो इन बॉटल डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये बॉटल्स खुद भी काफ़ी ज़्यादा महंगी बनती हैं। तो इसका कॉस्ट भी इंक्लूड होता है आपकी पैकेजिंग के अंदर। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारे जो बॉटल्स होती हैं उनके बॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी आपकी परफ्यूम की कॉस्ट में इंकर होती है। तो आपका अब परफ्यूम बॉटल में भी पैक हो गया है। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रमोशंस। उसके बाद आपको बिलबोर्ड्स लगाने हैं, आपको सेलिब्रिटीज़ को पे करना है, जैसे डियोर सवाज ने जॉनी डेप को हायर कर रखा है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारा आपको पे करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट भी कंपनीज आपसे ही लेती हैं। तो एक्चुअल जो परफ्यूम कॉस्ट है, जो सिर्फ लिक्विड की आप लगा लो, एसेंशियल ऑयल की है, वो जितनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर ये मार्केटिंग हो गया। अगर आप टाइम्स स्क्वायर में अपना बिलबोर्ड्स लगा रहे हो परफ्यूम के, तो उसका अलग खर्चा है। अगर आप सपोज बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो कैंपेन्स रन करते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस आती हैं, बहुत सारे पोस्टर्स निकलते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मैगजीन्स में पब्लिश होते हैं, तो उसके लिए भी प्राइस देनी पड़ती है। तो वो कॉस्ट भी कंपनी आपसे लेती है, तो इसलिए आपके परफ्यूम्स और महंगे होके जाते हैं। सपोज आपने चलो एक हाइप बना दी है मार्केट के अंदर, तो जो फिफ्थ चीज़ है उसको मार्केट में लेके आना है। तो मार्केट में लेके आना है तो आपको बुटीक्स के खर्चे देने हैं, आपको अपने स्टोर्स के खर्चे देने हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे देने हैं, आपको टेस्टर्स बनवाने हैं, आपको सैम्पल्स बनाने हैं, आपको मिनिएचर्स बनवाने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो सारी स्टोर्स में जाती है,
तो इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे सिफोरा में टॉम फोर्ड और डियोर बिकते हैं, तो ऑब्वियसली सिफोरा को एक फ़ी देते होंगे जिसके कारण वो वहाँ पर वो आइटम सेल करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो परफ्यूम की कॉस्ट में शायद हमें ना दिखती हों, बट ये कॉस्ट में वो कवर करना चाहती है कंपनी। तो आप लगा लो ये सब कुछ खर्च करने के बाद भी कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, तो वो एक प्रॉफिट भी आपको कंपनी को देना पड़ता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो परफ्यूम की प्राइस आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाती हैं। तो आई होप ये गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड गाइस प्लीज़ ऐसे कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिए कि और कैसे कैसे वीडियोस आपको चाहिए। सो थैंक यू गाइस एंड आई विल सी यू इन and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number, no.